हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पेज फॉर स्टडी। दोस्तों, आज हम क्लास 6 का ज्योग्राफी पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है पृथ्वी के परिमंडल। हम लोग आज लेसन 3 पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इस चैप्टर को पढ़ लेते हैं, देन हम इस चैप्टर में दिए गए क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो पहले यहाँ पे दिया गया है, एक टीचर पूछ रही है स्टूडेंट से, क्या आप बता सकते हैं कि हम जिस ग्रह पर निवास करते हैं वह क्या कहलाता है। तो एक स्टूडेंट आंसर देता है, जिस ग्रह पर हम निवास करते हैं उसका नाम पृथ्वी है। और पृथ्वी ही ऐसा ग्रह है जहां जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां एवं आवश्यक गैस, जल एवं भोजन उपलब्ध है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहां जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां एवं आवश्यक गैस, जल और भोजन उपलब्ध होता है। पृथ्वी के अलावा और किसी भी ग्रह पर जीवन नहीं पाया जाता है, मतलब किसी और ग्रह पर जीव जंतु नहीं पाए जाते हैं। सिर्फ पृथ्वी पे ही सभी तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं। दोस्तों, इस चैप्टर का नाम है पृथ्वी के परिमंडल। तो पृथ्वी के 4 परिमंडल हैं, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल। तो पहले हम इन चारों परिमंडल को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जल मंडल के बारे में। तालाब, आहर, झील, सागर, महासागर इत्यादि पृथ्वी पर जल के विभिन्न भाग हैं। सम्मिलित रूप से इन्हें जल मंडल कहते हैं। ये सभी पृथ्वी के लगभग 71% भाग को घेरे हुए हैं, यानी कि पृथ्वी पर 71% भाग पानी है। अब दोस्तों, हम ये नोट पढ़ते हैं। वर्ष 1984 में जब राकेश शर्मा अंतरिक्ष की यात्रा पर थे, तब उस समय भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उनसे फ़ोन पर पूछा था कि आपको अंतरिक्ष से पृथ्वी कैसे दिखाई दे रही है। तब राकेश शर्मा ने कहा, नीली। वास्तव में अंतरिक्ष से देखने पर हमारी पृथ्वी का रंग नीला दिखता है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। तो पृथ्वी का रंग नीला क्यों दिखाई पड़ता है? पृथ्वी का रंग नीला पानी की वजह से दिखाई पड़ता है, क्योंकि पृथ्वी पर 71% भाग पे पानी है। तो पानी की वजह से ही पृथ्वी का रंग अंतरिक्ष से नीला दिखाई पड़ता है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं स्थल मंडल के बारे में। पृथ्वी का वह ऊपरी ठोस भाग जिसमें मिट्टी, कंकड़, पत्थर, पहाड़, मैदान, पठार इत्यादि सम्मिलित हैं, स्थल मंडल कहलाता है। इस स्थल मंडल पर ही हम अपने घर बनाते हैं, खेतीबाड़ी करते हैं और विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप करते हैं। यहाँ पे जो आपको येलो कलर का दिख रहा है, इस नोट को भी हम पढ़ेंगे। ये सब मेन चीज़ें हैं, इन सबको आपको याद रखना है। स्थल संधि, स्थल का एक सकड़ा भाग जो 2 बड़े स्थल खंडों को एक दूसरे से जोड़ता है। अब जल संधि, पानी का सकरा भाग जो 2 बड़ी जल राशि जैसे समुद्रों तथा महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है, इसे जल डमरू मध्य भी कहते हैं। दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं वायुमंडल के बारे में। जल मंडल और स्थल मंडल के चारों ओर हवाएं जो कई 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है, इसे वायुमंडल कहते हैं। हमारी पृथ्वी के चारों ओर हवा का घेरा है, इसमें अनेक प्रकार की गैसों का मिश्रण है। वायुमंडल में अनेक प्रकार की गैसों का मिश्रण है। वायुमंडल में 3/4 से भी अधिक भाग नाइट्रोजन गैस है। ठीक है, वायुमंडल में ज़्यादातर नाइट्रोजन गैस पाया जाता है। ऑक्सीजन गैस भी हवा में मौजूद है, जो सारे जीवों के सांस लेने के लिए ज़रूरी है। हवा में इन 2 गैसों के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड भी है, जो वनस्पतियों द्वारा अपने भोजन बनाने के लिए उपयोग में लाई जाती है। इसमें थोड़ी मात्रा में जल वाष्प भी मौजूद रहता है। वायुमंडल में क्या क्या रहता है? नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प। तो ये चारों जो है वायुमंडल में मौजूद होता है। वायुमंडल पृथ्वी पर जीवों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें हम सांस लेते हैं, पेड़ पौधे अपना भोजन इसकी मदद से बनाते हैं। हम जो सर्दी गर्मी महसूस करते हैं वह हवाओं के माध्यम से ही करते हैं। ये हवाएं ही बादलों को गतिशील बनाती है, जिससे वर्षा होती है। वायुमंडल में विभिन्न परतें होती है जो अलग अलग ऊंचाई पर पाई जाती है। पृथ्वी से ऊपर इनके नाम हैं क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। तो पृथ्वी के ऊपर पाया जाता है क्षोभ मंडल। आप यहाँ पे फिगर भी देख रहे हैं, क्षोभ मंडल ये पृथ्वी है। पृथ्वी के ऊपर क्षोभ मंडल होता है, उसके बाद होता है समताप मंडल। इसी में ओजोन परत पाया जाता है, जो कि हमारे सूर्य की पराबैंगनी किरणों से हम सब की रक्षा करता है। ओजोन परत
तो समताप मंडल में ओजोन परत पाया जाता है। और समताप मंडल के बाद होता है मध्य मंडल। मध्य मंडल के बाद आयन मंडल होता है। आयन मंडल के बाद होता है बहिर्मंडल। तो वायुमंडल में 5 परत होती है। अब हम पढ़ते हैं जैव मंडल के बारे में। हमारी पृथ्वी पर जहाँ ये तीनों मंडल उपस्थित होते हैं वहीं जीवन पनपता है। यह जगह सीमित है, इसे जैव मंडल कहते हैं। जहाँ तीनों मंडल उपस्थित होते हैं और जहाँ पे जीवन पाया जाता है उसको बोलते हैं जैव मंडल। तीनों मंडल कौन कौन से हैं? स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल। तो ये तीनों मंडल जहाँ पे उपस्थित होगा वहाँ पे जीवन पनपेगा, और जहाँ पे जीवन होगा उसी को जैव मंडल कहा जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जैव मंडल का यहाँ पे फिगर दिया गया है। स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल, ये आप देख सकते हैं। ये वायुमंडल है, जल मंडल है और स्थल मंडल है। यहाँ पे तीनों मंडल है तो इसको हम बोलेंगे जैव मंडल। दोस्तों जैव मंडल के बारे में हम और कुछ यहाँ पे देखते हैं। यह चित्र देखकर यह भी समझ आता है कि पृथ्वी पर किसी मंडल का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। तीनों मंडल एक दूसरे में समाये हुए हैं। स्थल पर नदियाँ, तालाब आदि हैं। मिट्टी में भी पानी और हवा घुली हुई होती है। वायुमंडल में जलवाष्प और धूलकण होते हैं और जल मंडल में घुली हुई हवा और मिट्टी होती है। इस तरह से तीनों मंडल एक दूसरे में समाये हुए हैं। कहने का मतलब ये है कि कोई भी मंडल, किसी भी मंडल का अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। कोई भी मंडल एक दूसरे से अलग नहीं है। जैसा कि यहाँ पे आपने देखा कि वायुमंडल में होता है जलवाष्प और धूलकण, और स्थल पर नदियाँ, तालाब, ठीक है, नदी मतलब स्थल पर पानी भी होता है और मिट्टी में भी पानी और हवा होता है। वायुमंडल में जलवाष्प और धूलकण होता है। जल मंडल यानी जल में घुली हुई हवा और मिट्टी होती है। तो इस तरह से तीनों मंडल एक दूसरे में समाया हुआ होता है। तो जहाँ पे ये तीनों मंडल होता है और जहाँ पे जीवन पाया जाता है तो उसको हम जैव मंडल बोलते हैं। तो चलिए अब हम इस चैप्टर में दिए गए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है सही विकल्प को चुनें। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। फर्स्ट नंबर में है जीवन पनपता है। ऑप्शन है स्थल मंडल पर, जल मंडल पर, वायुमंडल पर, जैव मंडल पर। तो जीवन कहाँ पे पनपता है? स्थल मंडल पर। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे राकेश शर्मा। पहले भारतीय राकेश शर्मा थे। जल डमरू मध्य जोड़ता है 2 बड़े भूस्थलों को, 2 बड़े जल भागों को, 2 झीलों को या 2 नदियों को। जल डमरू मध्य जोड़ता है 2 बड़े जल भागों को। समतापमंडल होता है, समतापमंडल होता है वायुमंडल में। सेकंड नंबर में है खाली जगहों को भरिए। स्थल का एक सकरा भाग जो 2 बड़े स्थलीय भागों को जोड़ता है डैश कहलाता है। तो स्थल का एक सकरा भाग जो 2 बड़े स्थलीय भागों को जोड़ता है वो स्थल संधि कहलाता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्थल संधि। पानी का सकरा भाग जो 2 बड़ी जल राशियों को एक दूसरे से जोड़ता है डैश कहलाता है। तो जल डमरू मध्य हो जाएगा, जल डमरू मध्य। चंद्रमा पर हवा और पानी नहीं होने से वहाँ डैश संभव नहीं है। तो जीवन संभव नहीं है। तीसरे नंबर में है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। पहला क्वेश्चन है पृथ्वी पर जीवन का क्या कारण है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पृथ्वी पर जीवन इसलिए है क्योंकि यहाँ जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ एवं आवश्यक गैस, जल एवं भोजन उपलब्ध है। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है पृथ्वी पर प्रमुख परिमंडल कौन कौन से हैं? तो पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल हैं स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल। तीसरा क्वेश्चन है पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीपों के नाम लिखिए। तो पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीप, हमारे पृथ्वी के प्रमुख 7 महाद्वीप हैं। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तर और दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। 7 महाद्वीप हैं यहाँ पे। एक एशिया हो गया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा यूरोप, चौथा हो गया उत्तरी अमेरिका, उत्तर अमेरिका, और 5वां हो गया दक्षिण अमेरिका, छठा हो गया ऑस्ट्रेलिया और 7वां हो गया अंटार्कटिका। दोस्तों महाद्वीप होता है जो समुद्र के बीचों बीच बहुत बड़ा भूभाग होता है, यानी कि समुद्र के बीचों बीच सूखी ज़मीन जो होती है तो उसको हम महाद्वीप बोलते हैं। तो पूरे पृथ्वी पर
7 महाद्वीप हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं? पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखने पर पृथ्वी अपने महासागरों के कारण नीली दिखाई देती है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहते हैं। पृथ्वी पर पानी इतना ज़्यादा है, पानी 71% है इस पृथ्वी पर, तो इसी वजह से अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीला दिखाई देता है पानी के कारण। 5वां क्वेश्चन है, पृथ्वी के प्रमुख महासागरों के नाम लिखिए। पृथ्वी के प्रमुख 5 महासागर हैं। पहला है प्रशांत महासागर, दूसरा है अंध महासागर यानी अटलांटिक ओशन, हिंद महासागर इंडियन ओशन, दक्षिण ध्रुवीय महासागर अंटार्कटिक ओशन और 5वां है उत्तर ध्रुवीय महासागर आर्कटिक ओशन। 6 नंबर का क्वेश्चन है, जैव मंडल किसे कहते हैं? इसका विस्तार कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा जहाँ स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल उपस्थित होता है वहीं जीवन पनपता है, इसे जैव मंडल कहते हैं। यह जगह सीमित है। दोस्तों जैव मंडल को हम समझते हैं, ये है स्थलमंडल और ये है जलमंडल और ये है वायुमंडल। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जहाँ स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल उपस्थित होता है, जहाँ पे तीनों चीज़ें उपस्थित होती है तो उसको हम जैव मंडल बोलते हैं। तो ये वाला भाग जो है, ये वाला भाग हो जाएगा हमारा जैव मंडल, इसको हम जैव मंडल बोलेंगे क्योंकि जहाँ पे ये तीनों चीज़ें रहेगी वहीं पे जीवन भी पाया जाता है, तो इसको हम जैव मंडल बोलते हैं। आई होप आपको जैव मंडल समझ में आ गया होगा। 7 नंबर का क्वेश्चन है, जीवन के लिए वायुमंडल आवश्यक है कैसे? जलमंडल और स्थलमंडल के चारों ओर हवा है जो कई 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है, इसे वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल में 3/4 से भी अधिक नाइट्रोजन गैस है। ऑक्सीजन गैस भी हवा में मौजूद है जो सारे जीवों के सांस लेने के लिए ज़रूरी है, इसलिए जीवन के लिए वायुमंडल बहुत आवश्यक है। स्थलमंडल किसे कहते हैं? यह क्यों उपयोगी है? तो पृथ्वी का वह ऊपरी ठोस भाग जिसमें मिट्टी, कंकड़, पत्थर, पहाड़, मैदान, पठार इत्यादि शामिल हैं स्थलमंडल कहलाता है। स्थलमंडल हम सब के लिए उपयोगी है क्योंकि इस स्थलमंडल पर ही हम अपने घर बनाते हैं, खेती बाड़ी करते हैं और विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप करते हैं। दोस्तों मैं आपको इस क्वेश्चन के आंसर आपके बुक्स से ही बता रही हूँ। ये सारे आंसर्स आपके बुक में दिए गए हैं। आप इस चैप्टर को सॉल्व करने से पहले उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, जलीय क्षेत्रों के जीव जंतु एवं पौधे कौन कौन से हैं? सूची बनाइए। तो जलीय जीव जंतु व्हेल, कछुए, नक्षत्र मछली जिसको हम स्टार फिश भी बोलते हैं, सील, ऑक्टोपस, तो ये सारे जीव जो हैं ये पानी में पाए जाते हैं। जलीय पौधे कमल, वाटर लिली, ब्लू, स्वीट फ्लैग और सिंघारा, ये सारे जो हैं जलीय पौधे हैं और यहाँ पे जो है ये सारे जीव जंतु हैं, जलीय जीव जंतु हैं। सो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा क्लास 6 का ज्योग्राफी का लेसन 3 यहाँ पे कंप्लीट होता है एंड हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करेंगे। एंड वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए मैं मिलती हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।